जय गुरु गोरखनाथ जी महाराज की। जय बाबा बाबा जी महाराज की। साथियों, फिर से स्वागत है टीम नाथ जी के चैनल पर। आप सभी का दिल से आभार। तो बताते हैं कि राम नाम का सिमरन कर ले, फेर प्रेम की माला, और उसका दुश्मन क्या कर सकता जिसका राम रुखाड़ा। तो साथियों, जब हम भक्ति करते हैं, जब राम रूपी सुरक्षा हमारे पास है, जब हमारी रखवाली स्वयं राम करते हैं, तो साथियों फिर हमें डर भय से, चिंता से उबर जाना चाहिए। कैसे साथियों? जैसे कोई एक तो सिक्योरिटी होती है, जैसे कोई कंपनी है या हम घर पे कोई सिक्योरिटी कोई गार्ड रख लेते हैं, तो साथियों हम उस गार्ड के भरोसे पे निष्फिक्र रहते हैं पूरा पर। जो भी काम होगा, अगर कुछ आवाज आ गई, कुछ खुद का हो गया, तो भी समझे नहीं गार्ड है, और तुरंत गार्ड को, हाँ क्या हो गया गार्ड साहब, तो कहे नहीं मैडम कुछ भी नहीं। तो साथियों ये एक तो सिक्योरिटी है। एक होती है जेड प्लस सिक्योरिटी, जो हमारे मंत्री वगैरह के पास होती है साथियों। एक मक्खी परिंदा भी क्या पग मार जाए। तो साथियों जब गार्ड रूपी सुरक्षा से, जेड प्लस सुरक्षा सिक्योरिटी से साथियों अपनी सुरक्षा महसूस करते हैं हमारे मंत्रीगण जो भी हैं, तो साथियों जब हम प्रभु रूपी सिक्योरिटी जब हमारे पास आ जाती है, तो साथियों हम निष्फिक्र क्यों नहीं? क्योंकि हमारे अंदर साथियों कमी है। और क्या कमी है हम आपको बताएंगे, और आप इस बात को मानोगे। साथियों शत्रु कैसा भी हो सकता है, भूत, प्रेत, जिंद, संखनी, डंकनी, पिशाचनी, बीमारी, कर्जा, या मान सम्मान प्रतिष्ठा में कमी, ये भी हमारे एक तरीके से शत्रु ही है। तो साथियों जब चारों तरफ से घिर जाए, आज जो उपाय बताने जा रहा हूं साथियों, बिल्कुल भी 1 रुपए का भी खर्चा नहीं, लेकिन उपाय ऐसा कि आप चाहे शास्त्रों में प्रमाणित करके देख लेना। जिन जिनने इस नाम की महिमा सुनी है, गाई है, अपने तन से, मन से, वचन से, भाव से, चाव से, लगाव से और हर्षोल्लास से, साथियों उनकी गाथा आज हमारे ग्रंथ गाते हैं। हमारे जो गुरुजन है साथियों, वो भजन में भी गाते हैं, सत्संग करते हैं, तब भी हमें बताते हैं। जब ये नौबत आ जाए कि चारों तरफ से घिर चुके हैं, रास्ते बंद हैं, छुपने के सिवाय कोई रास्ता नहीं, और छुपेंगे भी कब तक? जब रास्ते सब बंद हो जाए, 10 दिशाओं से बंद हो जाए, और मरने की नौबत आ जाए, तो साथियों मरना मत। एक बार ये वीडियो उन आदमियों तक भेज देना जो इस स्थिति में है। कुछ भी करने का उपाय नहीं बताऊंगा, दीपक भी जलाने का उपाय नहीं बताऊंगा, और अगर जलाओ तो साथियों सोने पे सुहागा। कैसे? कि जैसे कोई भी जमींदार है, किसान है साथियों, वो गेहूं भूमि में डालता है सिर्फ गेहूं पाने के लिए, लेकिन जब वो उसकी सारदार बढ़िया करता है, उसकी रखवाली बढ़िया करता है, क्योंकि उसमें भी गेहूं में भी एक गेहूं रूपी खरपतवार उगती है, और जब वो अपने अध्ययन से, अपने विश्वास से साथियों, अपनी सूझबूझ से उस खरपतवार को उखाड़ देता है, तो साथियों भूमि भी उसे क्या देती है गिफ्ट में, आपको बता देता हूँ, बहुत ऊंडी गहरी बात। किसान ने तो सिर्फ अन्न का दाना डाला था, गेहूं का दाना, गेहूं प्राप्त करने के, यानी कि 1 के 50 गेहूं इकट्ठा करने के लिए। लेकिन साथ ही उसे जो चारा मिलता है, जिसे हम भूसा बोलते हैं, तूड़ा तूड़ा बोलते हैं, जो पशुओं के काम में आता है, वो प्रकृति उसकी मेहनत से उसको चारा फ्री देती है साथी। इसीलिए अगर आप भी इस नाम का जो सुमरण करोगे, तो आपको मान सम्मान है, और ये जो जो भी संकट है, भूत प्रेत की करी धरी ओपरी पराई, और साथियों कर्जा रूपी, बीमारी रूपी, ये मुसीबत भी आपको दूर कर देगी। वीडियो अच्छे लगे, और बार बार एक ही विनती करता हूं कि वीडियो से आप अगर नए जुड़े हैं, तो साथियों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। इसके अलावा भी अगर आप करी धरी ओपरी पराई, चोरा या चौगाने, नजर दर्द, खिलाया हुआ पिलाया हुआ, कराया हुआ धरा हुआ रड़ा हुआ, या कच्ची चौकी पक्की चौकी से परेशान है, मूठ करतूत से परेशान है, भूत जिन्न बाधा से परेशान है, तो साथियों स्क्रीन पर हमारे नंबर चल रहे हैं, केवल और केवल व्हाट्सएप भेजें। तो आपको पर्सनल सुझाव चाहिए, तो साथियों छोटी सी फीस है वो आपको बता दी जाएगी, और उस फीस अदा करने के बाद स्क्रीनशॉट भेजें, तो जैसे ही आपका नंबर आएगा साथियों, आपको संतोषजनक उपाय बताया जाएगा। उस उपाय से साथियों आप बिल्कुल इन मुसीबतों से छुटकारा पा सकते हैं।
तो आइए बढ़ते हैं उपाय के। तो साथियों, जैसे बाबा बजरंगबली माता सीता का जब पता लगाकर और राम जी के पास आते हैं, राम जी को हाल सुनाते हैं कि माता जानकी तो वहां पे सकुशल है। तब श्री राम उनसे व्यंग करते हैं, प्रश्न करते हैं कि इतने दुश्मनों के बीच, इतनी राक्षसों के बीच माता जानकी सुरक्षित कैसे रह सकती है। तब बाबा बजरंगबली कहते हैं कि प्रभु, मैंने जो वहां पे देखा वो आपको विस्तार से बताता हूँ। माता सीता निरंतर आपके नाम का जप करता है, यानी कि जप करती है। निरंतर आपके नाम का जप करने से मैंने एक सुरक्षा घेरा ऐसा देखा है जो आपके नाम की सुरक्षा करता है, और इसी की वजह से उसको कोई भी नुकसान नहीं है। और उनमें भी कोई ना कोई एक त्रिजटा नाम की राक्षसी ऐसी है जो और भी अन्य राक्षसी को भी ये बताती है कि ये सती हैं, माता हैं, और उनकी व्याख्या करती हैं। और माता सीता को अपनी माँ के जैसे, अपनी पुत्री जैसे वो त्रिजटा नाम की राक्षसी प्रेम करती है, और आपके नाम का सुरक्षा चक्कर उनके पास है। तो साथियों, ये जब बाबा बजरंगबली को बताते हैं, तब जाके राम जी के हृदय में थोड़ी बहुत आशा होती थी कि हाँ, कि हमारी जानकी सुरक्षित है। तो साथियों, जब हमारे चाहे कैसा भी शत्रु हो, शत्रु हमारी कर्जा रूपी हो, बीमारी रूपी हो, चाहे भूत प्रेत रूपी, या कैसा भी संकट हो, ए टू जेड, हम क्या करते हैं कि साथियों उसको निदान ढूंढते हैं, और कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जो हमें वो नहीं करना चाहिए, और जो सटीक काम करना चाहिए वो हम करते नहीं है। क्या नहीं करते? क्योंकि जो नाम स्वयं बाबा बजरंगबली को भी सुरक्षा चक्र दे रहा है, वो है सिर्फ राम का नाम। कि हमने देखा यही परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम। तो साथियों, हम क्या है कि ये राम नाम रूपी जो बूटी है साथियों, इसको तो पीते नहीं है, और कभी मौलवी के पास, किसी महाराज के पास, किसी देवताओं के पास, किसी भूजागर के पास जाते हैं साथ। और अगर जो भी आप देख लो साथियों, रामायण उठा के देख लो, कोई शास्त्र उठा के देखो, जिसने भी राम नाम की बूटी पी, वो साथियों उनके ये बांधा बिल्कुल भी नहीं है, कर्जा रोपी नहीं है, बीमारी रोपी नहीं है, और कोई भूत प्रेत रोपी कोई भी बांधा नहीं है। क्योंकि बाबा बजरंगबली भी जो भी काम करते हैं, काम करने से पहले एक बार राम जी का नाम जरूर लेते हैं। सात समुद्र लांग के भी साथियों राम जी के नाम से चले जाते हैं। इसीलिए बताते हैं, भजन में भी गाते हैं कि राम से बड़ा राम का नाम। तो साथियों, आप राम नाम रूपी सुरक्षा चक्र, ये नहीं कहूंगा कि आप दीपक भी जलाओ, अगर जलाओगे तो वो स्वयं आप अपने लिए जलाओगे, कुछ भी नहीं साथियों। मन में इस तरह का अभ्यास कर लो जो मनमुखी होता है, यानी कि किसी को सुनाई भी नहीं दे, और निरंतर जब चलता रहे, राम राम राम, सोते बैठते उठते जागते साथियों, जैसे सो रहे हैं तो भी ये चलता रहे, राम राम राम, किसी को सुनाई नहीं दे रहा, आपको पता हो कि हाँ ये जब चल रहा है। साथ ही कुछ ही दिनों में देखो ऐसे सहयोग बढ़ जाएंगे, क्योंकि जहां पे राम जी का नाम होता है तो वहां पे ड्यूटी किसकी लगती है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं, आप सब समझदार हैं, बाबा बजरंगबली। और गोस्वामी जी तुलसीदास जी ने स्पष्ट कर दिया कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जन नाम सुनावे। यानी कि जहां पर राम का नाम होगा, स्वयं बाबा बजरंगबली वहां पे पहरा देते हैं। क्योंकि जब राम जी के नाम से हमारे रक्षक कौन बनेंगे? स्वयं बाबा बजरंग। और चौपाई में क्या लिखा है कि सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक फिर काम को डरना। साथियों, कुछ नहीं करा, विश्वास केवल आप कर सकते हो, और जब तक विश्वास नहीं करोगे तब तक आप इन बाधाओं से छुटकारा नहीं पा सकते। चाहे हजारों आपके दुश्मन हो साथियों, बाबा बजरंगबली असंभव को संभव करने वाले देव है। सिर्फ राम नाम को आपको जप करना है। जैसे आप बाइक चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, फैक्ट्री जा रहे हैं, दुकान जा रहे हैं, किसी काम धंधे में जा रहे हैं, अगर बीच में आधा घंटा लगता है तो साथियों उस आधे घंटे में भी मनमुखी तरीके से राम राम राम। तो साथियों, तो राम नाम सुनने को रसिया है बाबा बजरंग।
वीडियो अच्छी लगे साथियों अपने दोस्तों के पास भेजें जो निराश हो चुके हैं, देवताओं को पूज के निराश हो चुके हैं। मौलवी के पास, किसी देवताओं के पास, महाराजा के पास, किसी पूजागर के पास जाके तो उसे ये वीडियो शेयर कर दे और विश्वास के साथ, सिर्फ ओढ़ में उतारने का काम नहीं करके ले ये काम भी करके देख, नहीं थोड़ा सा समय लगता है। आप किसी का भी मर्डर कर दो तुरंत आपको सजा नहीं होगी, जेल में जरूर डाल देंगे, उसको साबित करने में महीने 2 महीने लग जाते हैं। और अगर कुछ नेक काम कर लो तो उस धर्म को भी फलने फूलने में 7 महीने 2 महीने लगते हैं। गारंटी से बताता हूँ कि ये आप एक राम नाम की नींव रख दीजिए तो साथियों इतना तगड़ा मैं आपको काम बता रहा हूँ जीवन में, यानी कि संतोष इतना आ जाएगा जीवन में और ऐसे प्रारब्ध बनने शुरू लग जाएंगे कि 10 दिशाओं से नहाना शुरू हो जाएगा। ऐसे योग बन जाएंगे। बहुत से लोग जो रंक से राजा बनते देखे हैं तो साथियों सिर्फ ये भगवान कृपा से ही होता है। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में जय गुरु गोरखनाथ जी, जय बाबा बाला जी जरूर लिखें।